मैं आपका भाई, आपका दोस्त अपने यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट एक्वेंटेंस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी वीडियो पसंद आए। आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं, जो कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की वैकेंसी आई है। हम आपको बता रहे हैं क्या यह भर्ती परमानेंट है, कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कितनी सीटें हैं यहाँ पे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है आपको ज्वाइनिंग तक का, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, और आपको बताने वाले कब से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होने वाला है। चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं अपने एफबी पेज और अपने टेलीग्राम लिंक का मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को नजर आ कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर आ गए हैं। देखिए ऊपर लिखा गया राजस्थान उच्च न्यायालय। सबसे पहले इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए अब सही होगा थोड़ा जूम में। चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आशु लिपिक 2023, और यह देखिए 28/7/2023 को यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला गया है, जो कि क्या है देखिए, जिला न्यायालयों में आशु लिपिक ग्रेड 3 एवं जिला विधिक सेवाओं प्रधानक में आपको ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 2 का यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है आशु लिपिक की, मतलब स्टेनोग्राफर की। अब बात करते हैं कौन कौन से स्टेनोग्राफर है। देखिए आशु लिपिक ग्रेड 2 के लिए आपको हिंदी के स्टेनोग्राफर के लिए आपको यहाँ भर्ती निकाली गई है, और आशु लिपिक ग्रेड 3 के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि आपको देखिए जब आप प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे तो आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी जो कि 27,700 से है। उसके बाद फिर जैसे आप प्रोबेशन पीरियड खत्म करोगे तो आपको लेवल 10 की सैलरी मिलेगी, जो कि बहुत ज़बरदस्त है आपका, जो कि 33,800 से लेके आपका 1,06,700 तक आपकी वैकेंसी, मतलब आपकी यहाँ पे सैलरी जाएगी, जो कि यहाँ पे मैट्रिक्स बहुत ही ज़बरदस्त है आपको यहाँ पे। चलिए बात करते हैं। देखिए यहाँ पे है कि आपका इस वेबसाइट www.hcraj.nic.in के ऊपर जाके आपको यहाँ पे वेबसाइट का भी यहाँ पे जाना है। देखिए उसके बाद हम बात करते हैं कि रिक्त की संख्या, कितनी सीटें यहाँ पे हैं। देखिए ये तो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कितनी सीट्स यहाँ पे हैं। देखिए जबकि मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे 2 पोस्ट पर निकाली गई वैकेंसी, आशु लिपिक ग्रेड 3 जो कि हिंदी और इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए है, और आशु लिपिक मतलब कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 जो कि सिर्फ हिंदी के लिए है। देखिए ये सीट का मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा कितनी सीटें यहाँ पे निकाली गई हैं। चलिए नीचे चलते थोड़ा, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ऐसे पीडीएफ बहुत ही बड़ा है, आपको बोरिंग लग जाएगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि सारी जानकारी मैं आपको दे दूँ। देखिए अब बात करते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आपको यहाँ पे क्लास 12 पास होना चाहिए यहाँ पे किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स से, या जो कि राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से, या फिर किसी अनदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, मतलब जैसे आप बिहार बोर्ड से हैं, बिहार के कैंडिडेट है तो बिहार बोर्ड, या फिर अदर स्टेट से आपके हैं तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको हिंदी नॉलेज बढ़िया होना चाहिए आपको, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा होना चाहिए, और राजस्थान का डायलेक्टिक आपको होना चाहिए। अब बात करते हैं उसके अलावा आपको क्या चाहिए। तीसरा है आपके पास, अगर आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए आपको, या फिर आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट है जो कि DOE-ACC से मान्यता प्राप्त है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर टेकोपा का जो कि ITI का जो होता है उसका सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर साइंस के अंदर डिप्लोमा है या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है जो कि पॉलिटेक्निक जो कि इंस्टीट्यूट से किए हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने क्लास 12 पास किया है कंप्यूटर साइंस के साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे आपको फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं। आप अंदर से स्वच्छ, मतलब कि आपको आपका शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होना चाहिए आप यहाँ पे, बस यही खोजा गया है। चलिए आगे बात करते हैं कि एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट आपको 18 साल होना चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40 साल। 40 साल मतलब कैसे, 1/1/2024 से आपका एज यहाँ पे काउंट किया जाएगा। वापस बता देता हूँ कि 1/1/2024 से आपका यहाँ पे काउंट किया जाएगा एज आपका। चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ पे अब बात करते हैं कितनी शुल्क आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे, कितनी, मतलब कि अगर आप सामान्य वर्ग मतलब जनरल के बच्चे हैं, या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर के हैं, जैसे OBC के हो गए आप, उसके फिर क्रीमी लेयर, उसके बाद फिर राज्य के आवेदक हैं, मतलब कि दूसरे राज्य के आप, जैसे बिहार, झारखंड, UP, आप तो अदर राज्य से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 700 रुपये लगेगा। और अगर आप राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग से या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आप आ रहे हैं, यहाँ पे आर्थिक रूप से कमज़ोर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे 550 रुपये आपको लगेगा। और राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आवेदक के लिए आपको 450 रुपये लगेगा यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे उसके बाद बात करते हैं कि स्कीम कैसे आपका एग्जाम आपका लिया जाएगा, क्या क्या पैटर्न है एग्जाम का, वो मैं आपको बताता हूँ, और सिलेबस यहाँ पे देखिए। सबसे पहला है कि कम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 या फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 शैल बी कंसिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट इन 2 अल्टरनेटिव। देखिए ग्रुप A, ग्रुप B आपको यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा, एंड अ कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू पास द सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप ऑफ द पोस्ट अप्लाइड एंड रिक्वायर्ड टू पास ग्रुप C।
देखिए जो भी बच्चे ग्रुप ए और ग्रुप बी पास करेंगे उसको ग्रुप सी और मतलब कंपलसरी आपको पास करना ही है। अब सबसे पहला बात करते हैं ग्रुप ए के लिए। ग्रुप ए है क्या है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट आपका। जो भी बच्चे इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट देना चाहते हैं सबसे पहले आपका टेस्ट लिया जाएगा, क्या आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट लिया जाएगा, जो कि 6 मिनट का आपका डिक्टेशन होगा और 80 वर्ड प्रति मिनट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसका फिर आपका स्पीड चाहिए, और ट्रांसक्रिप्शन के लिए या फिर टाइपिंग जो भी कहते हैं उसको मतलब डिकोड करने के लिए तो आपको कंप्यूटर 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसके लिए आपको देखिए 100 मार्क्स आपको टोटल रहेगा। अब ग्रुप बी क्या है, हिंदी शॉर्ट हैंड के वाले बच्चों के लिए, उनका भी डिक्टेशन 6 मिनट का आपको रहेगा, और उसके लिए आपको देखिए 70 का स्पीड चाहिए, आपको 70 WPM का स्पीड चाहिए आपको, और ट्रांसक्रिप्शन या फिर टाइपिंग का जो आपका है डिकोड करने के लिए उसके लिए 50 मिनट का समय दिया जाएगा, और ये भी 100 मार्क्स का है। जो बच्चे मतलब कि सबसे पहले आप इंग्लिश वाले हैं तो आपको इंग्लिश का टेस्ट, इंग्लिश शॉर्ट हैंड का टेस्ट देना पड़ेगा। आप हिंदी वाले हैं तो आपको हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट देना पड़ेगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए आपको सिर्फ हिंदी शॉर्ट हैंड का टेस्ट देना है, और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए आपको यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी जो शॉर्ट हैंड है आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं ग्रुप सी में क्या है। ग्रुप सी में देखिए आपको कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा। सबसे पहले तो आपका स्पीड टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा, जो कि 10 मिनट का होगा, जो कि 50 मार्क्स का होगा। उसके लिए पास करने के लिए SC ST के बच्चों के लिए आपको 20 मार्क्स यहाँ पर तय किया गया है। उसका फिर मिनिमम मार्क्स आपको लाना है यहाँ पे अदर कैटेगरी जैसे जनरल के या OBC के लिए, तो उसके लिए 22.5 नंबर आपको लाना है स्पीड टेस्ट 50 में से। तो यहाँ पे बात करते हैं कि आपको कौन सी मतलब कि कौन से लैंग्वेज आपको स्किल टेस्ट देना है, मतलब टाइपिंग टेस्ट देना है। मतलब जिस भी टेस्ट में आओगे आपने, जैसे कि आपने इंग्लिश शॉर्ट हैंड दिया है तो आपको इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट देना है। अगर आप हिंदी शॉर्ट हैंड कर रहे हो तो आपको हिंदी टाइपिंग करना है। तो आपके हिसाब से है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके फिर अगला है कि एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब आपको कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं आता है, उसका आपका 10 मिनट का टेस्ट लिया जाएगा और उसका 50 मार्क्स होगा। पासिंग मार्क्स यहाँ पे SC ST के लिए 20 मार्क्स है और अदर कैटेगरी के लिए मतलब 22.5 नंबर है। चलिए अब बात करते हैं कि मेथड ऑफ कंडक्टिंग। देखिए शॉर्ट हैंड टेस्ट आपका कैसे शॉर्ट हैंड टेस्ट लिया जाएगा। सबसे पहले आपका फाइनल शॉर्ट हैंड पैसेज से पहले आपको एक ट्रायल पैसेज दिया जाएगा, जो 200 से 250 वर्ड का यहाँ पे आपको डिक्टेट किया जाएगा सेम स्पीड के साथ। उसके बाद फिर आपको यहाँ फाइनल आपका यहाँ पे डिक्टेशन स्टार्ट होगा। उसके फिर बात करते हैं मेथड ऑफ कंडक्टिंग स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट की हम बात करते हैं, जो कि बहुत बच्चों के यहाँ पे आपका डिमांड रहेगा बताने के लिए। तो हम आपको बताते हैं सबसे पहला कि लैंग्वेज टेस्ट ऑफ स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट शैल बी सेम इन द लैंग्वेज। जैसे मैंने आपको कहा कि आप जिस भी शॉर्ट हैंड टेस्ट देना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश शॉर्ट हैंड है तो आपको इंग्लिश टाइपिंग देना होगा, आप हिंदी शॉर्ट हैंड से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हिंदी टाइपिंग देना होगा। तो वही है कि आपके हिसाब से है वो। उसके बाद द फॉन्ट फॉर टाइपिंग टेस्ट, जो आपका टाइपिंग टेस्ट हिंदी के लिए है वो कुर्ती देव है और हिंदी के लिए, और कैलिबरी है आपका इंग्लिश के लिए। मिनिमम स्पीड आपका क्या होना चाहिए, 8000 की डिप्रेशन पर आवर। आपका यहाँ पे स्पीड के बारे में बात किया जा रहा है, तो 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा आपको यहाँ पे चाहिए मिनिमम स्पीड। उसके बाद बात करते हैं एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आपको क्या चेक किया जाएगा। आपको वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर जैसे कि MS वर्ड, MS ऑफिस, उसके फिर MS एक्सेल, ये सब की जानकारी आपको है या नहीं है कंप्यूटर चलाने के लिए। तो उसके लिए क्या है कि इट शैल बी कैन इंक्लूडेड फॉर्मेटिंग ऑफ टेस्ट, जैसे कि पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा, पेज और टेबल बनाने के लिए आपको दिया जाएगा। उसका फिर लेटर आपको कैसे फॉर्मेट करना है वो आपको दिया जाएगा टेस्ट के लिए। आपको यही सब टेस्ट लिया जाएगा, MS ऑफिस का टेस्ट लिया जाएगा आपको। देखिए साफ मैंने आपको सारा चीज़ क्लियर कर दिया यहाँ पे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करें। और देखिए अब बात करते हैं कि 5% आपको मिस्टेक आपको अलाउ किया जाएगा, जो डिक्टेटिव मतलब कि आपको शॉर्ट हैंड के अंदर। चलिए बात करते हैं और नीचे चलते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, जो मैं आपको बताता हूँ सारा चीज़। उसके बाद जैसे आप ये सब टेस्ट आप पास करिएगा तो आपका अगला हो जाएगा यहाँ पे इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं कब से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा है। कब आपका ऑनलाइन 1 अगस्त से आपका यहाँ पे आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 30 अगस्त तक लास्ट डेट है आपको। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कितनी सीट्स निकाली गई हैं यहाँ पे। अब चलते हैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये रहा, देखिए संकलन 1 में अंदर देखिए यहाँ पे क्या है, गैर अनुसूचित जाति जिला न्यायालय में ग्रेड 3। अब देखिए ग्रेड 3 के अंदर हिंदी के रिक्त पदों, आशुलिपिक ग्रेड 3 हिंदी में आपको कितना सीट खाली है यहाँ पे, 237 सीट खाली है। देखिए आपको नीचे नज़र आ रहा होगा यहाँ पे सभी जिला, थोड़ा सा जूम कर नीचे कर लेता तो आपको एक ही साथ आपको नज़र आ जाए। देखिए आपको यहाँ पे देखिए जजशिप आपको यहाँ पे स्टेट्स यहाँ पे मतलब जिला आपको लिखा गया है, कौन से जिला में कितनी सीट खाली है। टोटल मिलाकर 237 सीट्स आपको यहाँ पे खाली है। उसके फिर अगला बात करते हैं यहाँ पे संगनल 2 TSP एरिया के अंदर बात करें, जो कि ग्रेड 3 के हिंदी के लिए ही बात करते हैं हम। उसके बाद फिर उसके लिए देखिए टोटल 10 सीट यहाँ पे खाली है TSP एरिया के लिए। देखिए अब बात करते हैं अगला क्या है, ग्रेड 3। ग्रेड 3 इंग्लिश के लिए हम बात करें तो ग्रेड 3 इंग्लिश के लिए आपको टोटल 16 सीट यहाँ पे निकाला गया है। चलिए अब बात करते हैं कि ग्रेड 3 के TSP एरिया में देखिए टोटल 3 सीट निकाली गई है यहाँ पे। और बात करते हैं यहाँ पे ग्रेड 2 हिंदी के लिए आपको कितनी सीट निकाली गई है, 8 सीट। तो वापस से आपको सीट के बारे में बता देता हूँ। ग्रेड 2 हिंदी के लिए यहाँ पे 8 सीट निकाला गया है। उसके बाद फिर ग्रेड
ग्रेड 3 इंग्लिश के लिए 16 सीट निकाला गया है। और सबसे ज़्यादा सीट आपको यहाँ पे निकाला गया है ग्रेड 3 हिंदी के लिए, जो कि 237 सीट यहाँ पे निकाला गया है। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा प्यार करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।